शायद सरप्राइज ऐसे दिया जाता है, क्या पता तुम्हारे लवर ने तुम्हें नहीं दिया या मेरे लवर ने हमें सरप्राइज नहीं दिया है, नसीब में नहीं है। इसके इतने इलॉजिकल लॉजिक्स है लिटरली आई डोंट इवन बॉदर टू लिसन। 3 बजे मैं सोई, उसके बाद मेरी रूह अंदर से तड़पती रही। निम्मी आधी अंधविश्वासी लड़की है और ये थे मतलब हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मेरी बहन ने तो टाटा बाय बाय बोल दिया, वो वापस चली गई है और घर में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है यार। सब अपने अपने काम में बिजी हैं और मैं भी बैठे सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। काम तो होता है बट आफ्टर दैट यू नो देयर शुड बी समवन जिससे तुम चै कर सको। और घर वालों से चै करके भी मैं बोर हो चुकी हूँ और मुझे अब थोड़े दिन का गेट अवे चाहिए। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली अपनी दोस्त को सरप्राइज करने। उसे नहीं पता कि मैं आ रही हूँ और अभी बज चुके हैं 7:30। मेरी कैब आनी थी 7:10 पे जो 20 मिनट लेट हो चुकी है। अब पता नहीं कितना और टाइम लगाएगी। अब मैं वहाँ तो जा तो रही हूँ, बस आई जस्ट होप कि उसका वर्क फ्रॉम होम हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस ना हो, नहीं तो मेरा सारा सरप्राइज धरा का धरा रह जाएगा। वो भी कहेगी यार अभी तो 4 दिन पहले तू मिल के आई थी, इतनी क्या खुजली मची कि तू वापस यहाँ आ गई है। अब मैं उसे क्या समझाऊँ कि मेरी मजबूरी क्या है पर जो भी है चलते नहीं है, नीचे चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने को मिल सकता है कि नहीं तो फिर रास्ते में जाके कुछ उठाते हैं। कहीं पे भी जाऊँ, एक चीज़ जिसके बिना मैं बिल्कुल नहीं ट्रैवल कर सकती, ट्रैवल या फिर कहीं पे भी स्टे, वो है मेरा आई मास्क। इसके बिना मुझे कहीं नींद ही नहीं आती और वैसे मुझे मेरे घर में भी इसके बिना नींद नहीं आती, तो दूसरों के घर की तो क्या ही बात है। तो ये मेरा सबसे एसेंशियल है और इसे मैं डाल लेती हूँ अपने बैग में। अब बैठ के थक गए हैं तो कुछ खाने पीने आए हैं, चाय वगैरह पियेंगे और फिर निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, बहुत थक खा के। अब देखते हो निम्मिका का क्या रिएक्शन है, खुश होती है या बोलती है फिर से आ गई। तू कैसे आ गई? मैं कैब पकड़ के आ गई। ओह माय गॉड, खुश है या दुखी भाई? ऑब्वियसली खुश हूँ। गॉड ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज था मैन। मैंने इसको ऐसे ही कहा कि आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा और ये सच में आ गई। देख ले तेरे लिए कितना बलिदान किया है। चल ठंडा पानी पिला पहले। बहुत भूख लगी है यार, क्या खिलाएगी? मुझे पता नहीं था वैसे दैट शी इज कमिंग, नहीं तो मैं बना के रखती डेफिनेटली। मैं ना बनवा के रखती, मतलब मंगवा लेती, बट डेफिनेटली अब मैं इससे मंगवा लूंगी। और मैंने लिटरली सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है। मैं तो बहुत कुछ खा के आई हूँ। लग रहा है लिटरली सो के उठ के आ गया। मैं बड़ी खुश हूँ यार, ऐसा मतलब सो के उठ के आ गई हूँ। 3:30 बजे मैं सोई, उसके बाद मेरी रूह अंदर से तड़पती रही। निम्मी फिर 6 बजे उठ के मैंने कहा ऐसे ही चली जाती हूँ। 11 बजे तक वीडियो कॉल हुई है उस पे, इट वाज लाइक ओके नथिंग एंड देन सडनली शायद सरप्राइज ऐसे दिया जाता है, क्या पता तुम्हारे लवर ने तुम्हें नहीं दिया या मेरे लवर ने हमें सरप्राइज नहीं दिया है, नसीब में नहीं है। बट सरप्राइजेस ऐसे ही मिलते हैं। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माय इमोशंस एंड फीलिंग्स राइट नाउ कि मेरे को ये तो नहीं बोलती मैं फिर आ गई है 2 दिन पहले से निकाला है, अब तुम मुझे फेरा डालने आ गई है। मुझे अच्छा लग रहा है यार, ये आयो भी इतनी दूर से, लाइक लुधियाना, इट्स a 7-hour journey। ओके तो अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर में और देखती हूँ कि क्या खाना बनाएगी या बनवाएगी। फ्रेशन अप होके आ गई हूँ और खाना सज चुका है, तो अभी मैं खाती हूँ खाना और उसके बाद थोड़ा सोती हूँ, आराम करती हूँ और उसके बाद काम करती हूँ। तो फाइनली सुबह हो गई है, 6:30 हो गए। मतलब इतनी जल्दी मैं यूजुअली उठती नहीं हूँ, मैं 11-12 बजे तक उठती हूँ, बट आज फाइनली मैं सुबह देख रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमने जाना है निज़ामुद्दीन दरगाह। मतलब बहुत टाइम से सोच रहे हैं। मैं जब भी दिल्ली आती हूँ मैं यूजुअली ऐसे सोचती हूँ कि यार जाऊँगी सुबह दर्शन करूँगी, बट ऐसा टाइम ही नहीं लगता। बट फाइनली मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, 5-5:30 का अलार्म लगा के मैंने उठना है और साथ में अपने दोस्तों को भी रगड़ा है, तो वो भी तैयार हो रहे हैं। मैं खैर थोड़ी जल्दी तैयार होके बैठ गई थी और निम्मिका और मैं दोनों जल्दी तैयार हो गए हैं और इतांशु एज़ यूजुअल बहुत टाइम लगा रही है। तो बस हम चाहते हैं कि यार तड़के वहाँ पे पहुँचे ताकि हमें रश वश ज़्यादा ना देखना पड़े, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे मतलब सज के हम ऐसे आ रहे थे और सुबह नहा के बाल धो के इमेजिन एट 6 o'clock। भाई मैं तो नहाती नहीं सुबह कभी यार, कहीं जाना भी होता है वैसे मुझे सुबह में कभी नहा के नहीं जाती, वापस आके नहा लेती हूँ। बट बिकॉज हम भगवान के उस पे जा रहे हैं और हमने बहुत टाइम से बोला हुआ था एक्चुअली। सो फाइनली लास्ट टाइम भी कुछ वी वर नॉट एबल टू गेट अप एक्चुअली इन द मॉर्निंग, बट इस बार हिम्मत करके तुम्हारे उठाया है सबको, उठो। ओनरशिप मैंने ली है। वी आर एंड वी आर जस्ट लीविंग इन 10 minutes। कांचू रेडी है कि नहीं है?
उसे देख। हाँ, और बस मैं कैब वगैरह बुक करती हूँ और जाते हैं दरगाह शरीफ और अच्छे से दर्शन करते हैं और आप सबको दिखाते हैं। हमारे हाल मतलब कितना गंदा है, बेड के ऊपर ही ये हमने सूटकेसेस रखे हैं। अगर आंटी आ गए और उन्होंने गलती से हमें देख लिया ना तो हमारी शक्ल नहीं रहेगी। मैं अपना बोल रही थी कि हम 3 घंटे भी नहीं सोए हैं, बिकॉज रात को काफी लेट ज्यादा सोए हैं और उसके बाद अब सुबह भगवान जी की वो देख रहे हो कि कितनी डेडिकेशन है, कितने डिवोटीज हैं हम। सच में वहाँ से नहीं डरना चाहिए भैया। F2 रेस में हमारी सुबह सुबह हो चुकी है, हमने उनसे जाना था ना। आंटी लग गए भाई हम बड़े हो गए, हम जलाने ही लगेंगे। Nothing wrong about that. पर भैया ने धार्मिक जगह जाने से पहले हमारे अंदर का बॉलीवुड का वो कीड़ा जगा दिया है। वही गाने चल रहे हैं, अब प्रेयर कैसे करेंगे। तो निज़ामुद्दीन दरगाह के दर्शन करने के बाद हम आ गए बंगला साहिब। फाइनली जी दरगाह शरीफ के और बंगला साहिब के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। और सुबह यूजुअली हम उठते नहीं हैं तो बहुत ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं एंड थक भी गए और अभी जाते हैं घर, सोते हैं। देखिए छोले भटूरे मिल गए तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। नींद पूरी करते हैं और फिर शाम में निकलते हैं कहीं पे। हम लोग तो बहुत ही रो के उठे हैं, बट ये लड़की ने सुबह सुबह उठ के बाल भी धोए हैं। बाल डेडिकेशन देखे तो सही में हमने सोचा था घर आएंगे फिर बाल धोएंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बट ये लड़की प्रो निकली है। मुझे लगा जा ही रहे हैं तो पता ना। इसने कहा कि शाम को पार्टी जाने का जुगाड़ में पहले करके लाती हूँ। अभी मंदिर और शाम में क्या दिया, बहू बनी बेब मैं पू बनी पार्वती। 2 साल पहले मैंने आज के दिन कलर करवाया था रिद्धिमा के बर्थडे से 1 दिन पहले। वाह, तब भी मेरा बर्थडे मनाने नहीं आई थी। खैर मुझे कह रही थी मैं मक्खी आई तो जिसने कहा कि दिस इज एज यूजुअल लाइक इलॉजिकल होता है, फैक्ट्स होते हैं। एंड शी सेड कि अगर मक्खी तुम्हारे आसपास जैसे भिनभिनाती है सो इट मींस कि तुम्हारा पुराने जन्म का कुछ होता है, लिंक होता है, रिश्ता होता है। तो आई हैड इन माइंड कि जब कूड़ा पड़ा होता है उस पे मक्खियां भिनभिनाती तो मतलब कूड़े के ऊपर उनके पुराने जन्म याद करा देती हैं कूड़े को। मतलब ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड व्हाट्स द लॉजिक? कूड़े का मतलब ठीक है, अगर मैंने कूड़ा रखा उसके ऊपर मक्खियां तो आएंगी ही आएंगी। सो मींस मक्खियां तो अपने आप को कूड़े से कंपेयर कर रही है। मतलब इसलिए इतने इलॉजिकल लॉजिक्स है लिटरली आई डोंट इवन बॉदर टू लिसन। मतलब कुछ भी होगा ना, तुझे पता है ऐसा होता है, तुझे पता है। आधी अंधविश्वासी लड़की है और इसने उसमें का 1/4 पार्ट मुझे बना लिया। और भाई नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है और मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो तुम्हें आधी पाधी जैसी भी नॉलेज मिल रही है ले लो, नहीं तो फिर पुराने जन्म में थी निम्मी ऐसे मत क्या कर, ऐसे क्या कर, माइग्रेन के लिए ऐसे क्या कर, तुझे साफ बातें बताई हैं, ये क्या कर, चाकू पानी में डाला कर, ये क्या कर, अपने पिल्लों के नीचे चाकू रख। भाई तो माइग्रेन के लिए यही होते हैं। एक बार मैं इसके घर गई थी तो इसने मुझे दिया था, मैं ट्रैवल करना था वापस, तो इसने ऐसे कर तेरे दर्द होगा, इससे कुछ नहीं हुआ था तो वेरी ऑनेस्ट। एक सब दिमाग का खेल है, मैं तुम्हें बताऊं। ये कुछ ज्यादा दिमागी है और हम हैं बद दिमाग। तो तुम्हें पता तुम पिछले जन्म में क्या थे? तुझे पता है? मैं तो वो थी गौ माता। पता नहीं कौन से उससे ये गौ, मेरी उसमें टीवी में लिखा था भाई। तभी गौ माता को देखते मुझे ऐसा दर्द होता है कि हाय मैं भी ऐसी थी। देखा ये तो नहीं है। और तुम्हारे साथ गौ बैठी है, तुम्हारे सामने गौ बैठी है, तुम्हें तो मेरे पैर धो के पीना चाहिए। तू पता क्या होगी लोमड़ी। और ये पता क्या ये भालू हो गए पक्का, क्योंकि अब फिर भालू जैसी शेप में आ रही है इसलिए। We have been bitching since yesterday and so
आई थिंक वी शुड ऐड समवन। अब 3 लोगों में बिच करते हुए ना अब वो हो गया। वांट टू चेंज माय स्टेटमेंट। जो निम्मी थी वो क्या थी? तू लोमड़ी नहीं, तू गोट थी। एंड व्हाट्स द रीजन? बिकॉज़ योर फेशियल हेयर। फेशियल हेयर इस लड़कियों को समझाओ, दिस इज बिकॉज़ ऑफ हार्मोनल चेंजेस, नॉट बिकॉज़ आई हैव फेशियल हेयर सो आई वाज गोट। मैंने तो पूर्वजों ने यही बोला था कि टेवा में तुझे बोल के गए थे ये चीज। ये जिनसे हमने टेवा दिखाया और उन्होंने पंडित जी ने बोला था कि जिनके ऐसे मतलब मुझे एक बात बताओ, जस्ट लॉजिकली जेंट्स के तो सबके पेड़ होते, सारे गोट थे पिछले जन्म में। इसके लॉजिक के हिसाब से। रेस्ट इन पीस रिद्धिमा। फाइनली आ गए हैं वापस और अब टाइम है हुलिया चेंज करने का और अमृतसरी नान खाने का। तो पहले तो ये हुलिया चेंज करके बैक टू बेसिक्स आते हैं और फिर खाना पीना करके अपनी पावर नैप लेते हैं। और तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन गुड बाय।